दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता गंगा के कितने पुत्र थे और जब इनको पुत्र प्राप्ति होती थी तो गंगा इनको पैदा होते ही नदी में क्यों बहा देती थी? आखिर क्या था इस घटना के पीछे का कारण और ऐसी क्या वजह थी जो माता गंगा को अपने ही पुत्रों को पैदा होते ही डुबोकर मार डालना पड़ा? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो लोग महाभारत को केवल कौरव एवं पांडवों के जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध के सार के रूप में देखते हैं, किंतु इस ग्रंथ में इससे पहले की घटनाएं भी वर्णित हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। काफी दूर निकल चुके महाराज को एक नदी किनारे बेहद सुंदर कन्या बैठी दिखाई दी। कन्या के रूप को देखते ही महाराज शांतनु ने सारथी से रथ रुकवा लिया। राजा शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए और उस कन्या के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कन्या ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व अपनी एक शर्त रख दी, किंतु राजा शांतनु तो मानो उस कन्या पर पूरी तरह आसक्त हो चुके थे। उन्होंने कन्या से कहा कि मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। इस पर कन्या ने कहा कि राजन, पहले शर्त तो सुन लीजिए। इतना कहकर कन्या ने अपनी शर्त रखी कि राजन, आप मुझसे विवाह के बाद ना तो किसी कार्य की वजह पूछेंगे और ना ही मुझे कोई कार्य करने से रोकेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको उसी दिन छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा शांतनु एवं उस कन्या का विवाह हो गया। शांतनु बेहद खुश हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी माता बनने वाली है। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। प्रसन्न राजा शांतनु अपने पुत्र को देखने के लिए राजमहल की तरफ जाते हैं, किंतु एक दासी उन्हें बताती है कि महारानी पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई हैं। चिंतित राजा भी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाते ही राजा चौंक कर रुक जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनके पुत्र को नदी में बहा रही थी। राजा शांतनु इसकी वजह पूछना चाहते थे, किंतु अपने वचन और कन्या की शर्त का स्मरण होते ही दुखी मन से वे हस्तिनापुर वापस लौट आए। कुछ वर्ष के अंतराल पर उनकी पत्नी को फिर से एक पुत्र हुआ और उनकी पत्नी ने पैदा होते ही उस नवजात शिशु को भी नदी के पानी में डुबो दिया। राजा शांतनु ने शर्त से बंधे होने के कारण इसकी कोई वजह नहीं पूछी, किंतु वे बड़े दुखी थे कि उनकी पत्नी कितनी क्रूर है जो अपने ही पुत्रों को निर्दयता पूर्वक अपने हाथों से मार रही है। इस प्रकार राजा शांतनु की पत्नी ने एक नहीं बल्कि 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी में बहाकर मार दिया। जब वह 8वां पुत्र भी नदी में बहाने जा रही थी तो इस बार राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और इसकी वजह पूछी तो उनकी पत्नी ने कहा, राजन, आपने अपने वचन को और मेरी शर्त को तोड़ दिया है। इसके बाद उनकी पत्नी ने बताया कि मैं स्वयं गंगा हूँ और आपके 7 पुत्रों ने केवल अपने श्राप से मुक्ति पाई है। गंगा ने विस्तार से बताया कि प्राचीन समय में ऋषि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा को पूरा कर देती और तीनों लोकों में विख्यात थी। कामधेनु गाय की उपयोगिता एवं प्रसिद्धि को देखते हुए 8 वसुओं ने उसको चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपने तपोबल के ज्ञान से जान लिया कि उनकी कामधेनु गाय को किसने चुराया है। 8 वसुओं की इस करतूत से क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य रूप में मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्योंकि वसु तो चिरंजीवी थे, लेकिन उन्होंने मानव जैसा लालच दिखाकर चोरी जैसा घृणित कार्य किया था। श्राप सुनकर 8 के 8 वसु ऋषि के कदमों में गिर गए और अपनी समयाचना करने लगे। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें यह आश्वासन अवश्य देता हूँ कि मानव रूप में जन्म लेते ही तुम में से 7 को तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। किंतु 8वें वसु को लंबे समय तक मानव रूप में पृथ्वी पर रहकर अपने इस कृत्य का पश्चाताप करना होगा। ये सब सुनकर शांतनु चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद गंगा ने बताया कि आपके 7 पुत्र रूपी वसुओं की मुक्ति हो चुकी है, परंतु आपका ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा। मैं इसको जीवित रखूंगी। इतना कहकर गंगा 8वें पुत्र को लेकर राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। काफी वर्षों बाद राजा शांतनु संध्या के समय गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने वहाँ एक बड़े ही तेजस्वी बालक को देखा जिसने गंगा के प्रवाह को अपने तीरों से रोक रखा था। इस पर राजा ने प्रवाह को खोल देने को कहा, किंतु बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। काफी समझाने पर भी बालक नहीं माना तो राजा शांतनु एवं उस बालक के मध्य युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इस पर माँ गंगा अपने स्वरूप में प्रकट हुई और राजा शांतनु को बताया कि यह तेजस्वी बालक कोई और नहीं, आपका 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसने शास्त्रों की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम से प्राप्त किया है। आज मैं इसको आपको सौंपती हूँ। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आ गए, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अर्जुन द्वारा महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना और आप इस वीडियो को कौन से शहर या फिर कौन सी जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।